बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद फ़ारूक है। मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ, कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब कराची में। आजकल चूँकि रमज़ान है और ब्लड प्रेशर एक ऐसा मर्ज़ है जो आम आवाम में बहुत ही कॉमन, यानी आम तौर पे देखा यह गया है कि 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में तकरीबन 40-50% और कभी कभी इससे ज़्यादा भी कुछ मुल्कों में लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं। आम तौर पे रमज़ान, रोज़ा और शुगर और दूसरे अमराज के मुतालिक काफ़ी बात होती रहती है, तो हमने ये सोचा कि आज रमज़ान और ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करें, और उसके लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में 2 माहिरीन को दावत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बशीर हनीफ़, जो डायरेक्टर हैं तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर खावर काज़मी, जो प्रोफेसर ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी हैं, कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब कराची में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरा पहला सवाल सर डॉक्टर बशीर आपसे, कि पहला सवाल तो अमूमन लोगों का ये होता है कि भाई एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ रोज़ा रख सकता है या नहीं? बस एक सिंपल ये, इसका जवाब क्या होगा? ये अक्सर सवाल मरीज़ रोज़ ही पूछ रहे होते हैं जब क्लिनिक में भी आते हैं। डेफिनेटली ब्लड प्रेशर का मरीज़ रोज़ा रख सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ब्लड प्रेशर की दवाएं जो हैं वो अपने टाइम पे, जिसमें हम आगे चल के बात करेंगे, वो ले सकते हैं, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड अगर है तो कोई मसला नहीं होना चाहिए रोज़ा रखने में। अच्छा, यानी एक क्लियर बात ये है कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ रोज़ा रख सकता है। अच्छा, रोज़ा रखने से या रमज़ान शुरू होने से पहले क्या वो बातें आप अपने मरीज़ में देखना चाहेंगे इससे पहले कि आप उसको इजाज़त दें कि भाई आप रोज़ा रख सकते हैं? क्योंकि अक्सर लोग ऐसे पूछते हैं कि ना कोई चेकअप, ना कोई वर्कअप, ना कुछ, तो उस लिहाज से मैं चाहता हूँ ताकि लोगों को भी पता चले कि बेसलाइन क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अगर एक मरीज़ पहले से ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और दवाएं ले रहा है और उसका पहले वर्कअप हो चुका है, टेस्ट वगैरह बेसलाइन हो चुके हैं, फिर तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तो मेक श्योर यही करना है कि उसको हदायत करें कि दवाएं अपनी लें, और वो जो दवाएं दिन में मिसाल के तौर पर अगर 2 या 3 दफ़ा थी या सुबह शाम लेते थे, वो सहरी और अफ्तारी के टाइम पे ले सकते थे। अगर एक टाइम पे दवा लेनी है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अफ्तारी के टाइम पे ले लिया करें बजाय इसके सहरी के टाइम पे, और मेक श्योर करें कि ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल्ड है। अगर नहीं है कंट्रोल उस वक्त, तो दवाइयाँ जो भी एडजस्ट करनी है तो दवाएँ एडजस्ट करके उसको कंट्रोल करें, और उसके अलावा कोई ख़ास ऐसी इसी बात को सर मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ कि सर ने बात की कि एक ऐसा मरीज़ जो दिखाता रहता है, उसके टेस्ट हुए में, हमारे पास अक्सर कभी कभी मरीज़ आते हैं सालों किसी को नहीं दिखाया, और अभी आपके पास आ गए हैं और आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। जी, तो क्या अहम चीज़ें होंगी जो पहले देखनी होंगी इजाज़त देने के लिए कि रोज़ा रख सकते हैं? देखिए इसमें जो मैं भी इस तरह से अगर हम कर लें कि अमूमी तौर पे तो ये सही है कि हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, हाइपरटेंशन के, वो रोज़ा रखने में कोई ममानियत नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको अगर ज़्यादा थोड़ा सा गहराई में देखें तो हमें पहले ही ये तकसीम कर लेना चाहिए कि ब्लड प्रेशर का जो मर्ज़ है वो कॉम्प्लिकेटेड है या अनकॉम्प्लिकेटेड। यानी कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये है कि उसमें जिस्म के जो दूसरे अज़ा हैं उन पे कोई असर है या नहीं है। जैसे गुर्दे का मसला जो है सबसे ज़्यादा एक अहम चीज़ है इसमें, कि ब्लड प्रेशर के ज़्यादा रहने से गुर्दे मुतासर हो सकते हैं। तो एक वो चीज़ पता होना जो है वो अहम है कि उसमें गुर्दा का फेल जो है वो किस हद तक मुतासर है या बिल्कुल नॉर्मल है। यानी ऐसे बुनियादी टेस्ट हुए हुए होने चाहिए जिससे ये पता चल जाए कि गुर्दे ठीक हैं या गड़बड़ हैं। जी, एक चीज़ ये है। दूसरा ये कि इसके साथ दूसरे जैसे डायबिटीज़ भी बहुत एक कॉमन सिनेरियो है जो ब्लड प्रेशर के साथ रहता है, तो उसमें फिर कुछ एहतियात हो जाती है, और उसके अपना एक दूसरी बात ये होगी कि आपको ये देखना है कि ये सिर्फ ब्लड प्रेशर है या इसके साथ और कुछ अमराज हैं या नहीं है, तो फिर एहतियातें बदल जाएंगी। जिनमें आई थिंक ज़्यादातर लोग जो है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आसानी से रोज़ा रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना बेहतर है। अगर दवाइयों के औकात में हो सकता है कुछ मामूली तब्दीली की ज़रूरत हो। मेरा ख्याल में रोज़ा इट्सेल्फ जो है वो इतनी शायद सेहत को मुतासर नहीं करता है जितना हमारे यहाँ पे जिस तरह की हम अफ्तार करते हैं, तो उसमें हमें इतदाल रखने की ज़रूरत है, और ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि इस वक्त भी हमें जो रोज़ा हमें जो चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा है वो हमें उससे लेसन सबक सीखना चाहिए, और सिर्फ इन 30 दिनों में नहीं, उसके बाद भी हमेशा उस सबक को सामने रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खावर काज़मी साहब, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशीर हनीफ़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इस पूरे डिस्कशन या गुफ्तगू में
कि दिल का मरीज़, ब्लड प्रेशर का मरीज़ किसी दर्जे में भी हो वो रोज़ा रख सकता है। हाँ, हर मरीज़ के मुतालिक हिदायत वो उसका इंडिविजुअल डॉक्टर ये देखते हुए कि आपकी इस्तेदाद क्या है उस लिहाज से। लेकिन एक अहम बात जो इस गुफ्तगू से निकली है वो ये है कि रमज़ान एक ज़रिया है ज़िंदगी को तरतीब देने का, और ये तरतीब ऐसी चाहे आपको मर्ज़ है या नहीं है, वो लाइफस्टाइल में भी, यानी आप ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, वर्जिश है, उसकी तरतीब, सोने जागने की, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, तो एक पूरा इस लाइफ को इस मौके का फ़ायदा उठाएं